गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम गेस क्वेश्चंस करेंगे। वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का अब एग्जाम जो है बैक टू बैक है। गेस क्वेश्चन करने वाले हैं नॉलेज एंड करिकुलम का। हम लोग ज्यादा से ज्यादा 10 से 11 क्वेश्चन करेंगे। 10 से 11 क्वेश्चन में इतना एश्योरिटी है कि 7 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन तो आप लोग का एग्जाम में आ ही जाएगा, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी का हो सकता है कि किसी किसी यूनिवर्सिटी में पूरा का पूरा ही आ जाए, ये भी पॉसिबल है। फिक्स क्वेश्चन है सभी यूनिवर्सिटी में, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी में, सभी के सभी यूनिवर्सिटी में फिक्स क्वेश्चन है। अब ये कैसे कैसे पूछ सकता है वो मैं बता दूं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछेगा। सबसे पहले तो आपको अर्थ और परिभाषा बिल्कुल करना है। जो करिकुलम है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। करिकुलम किसे कहते हैं, उसके डेफिनेशन आपके पास होना ही होना चाहिए इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट आप लोगों का जो है ये जो पार्ट है ना, पाठ्यक्रम निर्माण के मूलभूत सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स, यहाँ पे जो है कहीं कहीं पे चेंज कर सकता है। जो यहाँ पे सिद्धांत पूछ रहा है कि आप पाठ्यक्रम के सिद्धांत बताइए, कहीं कहीं पे पाठ्यक्रम निर्माण करने की प्रक्रिया पूछ देता है। प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम को बनाने के क्या क्या प्रोसेस हैं वो पूछ देगा। तो ये मेरा क्वेश्चन हमेशा समझना अच्छे से। आपको करिकुलम में डेफिनेशन और मीनिंग ये तो करना है, अर्थ और परिभाषा। दूसरा है कि आप सिद्धांत करो और इसके बाद इसकी प्रक्रिया करो। ज्यादातर क्वेश्चन सिद्धांत का है इसलिए मैं दूं, लेकिन प्रक्रिया भी जो है पूछा जाता है। यानी कि करिकुलम निर्माण की यानी पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें। प्रोसेस क्या क्या है, इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, किस किस चीजों से निर्माण होता है, ये ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। एनी हाउ हर एक यूनिवर्सिटी के लिए मैं बता रही हूं, ये क्वेश्चन आपको करके ही जाना है पाठ्यक्रम से रिलेटेड, ठीक है। सेकेंड आप लोग का है हिल्डा ताबा के शिक्षण मॉडल। ये हिल्डा ताबा वाला जो है, हिल्डा ताबा के नाम से हम बोलते हैं, ये जो है आप लोग के कुछ यूनिवर्सिटीज में है, सभी यूनिवर्सिटीज में नहीं है। जैसे मैं बताऊं तो सीसीएस यूनिवर्सिटी में है, सीसीएस सेकेंड ईयर जो है उसमें आपको मिलेगा, बहुत सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में है। तो अगर ये आप लोगों का सिलेबस में दिया गया है तो करना है, ये रिलेटेड जो है करिकुलम से ही है। हिल्डा ताबा मॉडल जो है वो करिकुलम निर्माण करने का प्रोसेस ही बताता है, लेकिन इनका एक अलग मॉडल है जिसके जरिए जो है ये करिकुलम का निर्माण करते हैं। इनके अनुसार सबसे पहले जो है हमें बच्चों की इच्छाओं को यानी बच्चों की आवश्यकताओं को जानना होगा, फिर उसके बाद उद्देश्य निर्धारण करना होगा, फिर हम कंटेंट बनाते हैं, टॉपिक्स जो भी टॉपिक हम लेने वाले हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है इनका चलता है। तो ये अलग एक मॉडल है, ठीक है, करिकुलम का ही मॉडल है लेकिन अलग मॉडल है। तो ये अगर आप लोगों के सिलेबस में है तो इसको करना, नहीं तो इसको छोड़ देना, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया 2, आ जाओ 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन में, थर्ड नंबर आप लोग का जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस इन डिटेल द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। देखो यहाँ पे महात्मा गांधी है, यहाँ पे रूसो है, तो महात्मा गांधी हो जाए, आप लोगों का रूसो हो जाए, या फिर जो है आप लोगों का जो है रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाए, विवेकानंद हो जाए। इनमें से जो है किसी एक का पूछा जा सकता है। तो ये आपको एक करना है कि शिक्षा दर्शन में एजुकेशन को लेकर के जो है इनमें से 4, कम से कम 4 कर लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा तो लॉन्ग में पूछेगा। 16 नंबर 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल कर ही सकते हो, जो कि एक फिक्स श्योर शॉट है जो कि आपको मार्क्स देगा ही देगा। तो महात्मा गांधी कर लेना, रूसो कर लेना आप लोग, और एक जो है आप लोग स्वामी विवेकानंद कर लो, और एक जॉन डीवी करो, और नहीं तो रविन्द्रनाथ टैगोर को, रविन्द्रनाथ टैगोर भी पूछते हैं, बस ये 4 को। नेक्स्ट आ जाओ हमारा ज्ञान। अगर हम नॉलेज का बात कर रहे हैं, नॉलेज एंड करिकुलम है अगर चैप्टर का नाम, तो नॉलेज से तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा ना। नॉलेज से कैसे कैसे क्वेश्चन करना है, यहाँ पे मैंने आपको सोर्सेस ऑफ नॉलेज लिखा है, जिसको हम बोलते हैं ज्ञान के स्रोत, है ना, ज्ञान के स्रोत। ये तो आपको करना है, ठीक है, ये ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है। लेकिन इसके अलावा आपको करना है ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान निर्माण। ज्ञान निर्माण कर लेना, अगर किसे नहीं कहते कर रहे तो ज्ञान निर्माण जरूर करना। ज्ञान का निर्माण जो है कैसे होता है, प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन, ये इंग्लिश में रहता है, तो ये करना है। ज्ञान वाले से जो है मैं जहां तक सेकेंड ईयर का पूरा एनालिसिस करती हूँ क्वेश्चंस का, उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूं 15% क्वेश्चन आप लोग का ज्ञान से पूछा जाता है।
ज्ञान निर्माण से आप क्या समझते हैं, तो पूरा आपको कंस्ट्रक्शन बताना पड़ेगा। दूसरा जो है आप लोग के सोर्सेस ऑफ नॉलेज, कौन कौन से सोर्स से हमें नॉलेज मिलता है। एंड तीसरा, ज्ञान किसे कहते हैं, सूचना और ज्ञान में अंतर क्या है, ये इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ये 4 बजे के क्लास में करवाया गया है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे मैम इसका आंसर कहाँ से मिलेगा, तो बाबू 4 बजे के क्लास में ये सारा क्वेश्चन करवाया गया है, तो वहां से आपको मिलेगा। और ये ज्ञान का क्वेश्चन मैं बता दूं, आप लोग का एक लॉन्ग एक शॉर्ट में रहता है। अगर जिनका शॉर्ट नहीं पूछा जाता है उनका चांसेस है कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है इससे पूछ दे। ज्ञान वाले से क्वेश्चन 2 आ सकता है। नॉलेज में वीवीआई टॉपिक है और 100 नहीं 500% ले लो, इससे क्वेश्चन आपको रहेगा, ठीक है। और एक नहीं, मैं 2 का बोल रही हूँ कि 2 रह सकता है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों का है मुस्लिम शिक्षा प्रणाली, ठीक है, मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे आप लोग का वैदिक, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट 3 तरह के जो एजुकेशन सिस्टम है इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन नॉलेज एंड करिकुलम में ज्यादातर जो है मुस्लिम एजुकेशन पूछता है, ठीक है। क्या है भाई, प्रवीण अंसारी, मैम मेरा पेमेंट हो गया पर नोट्स नहीं मिला है। अच्छा, किस नंबर पे आपने पेमेंट किया है? हाँ जी मैंने करवा दिया है। चलिए, पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम चर्या सब क्या इसके महत्व का, हाँ ठीक है, वर्णन करें। हाँ ये भी क्वेश्चन पूछता है। जिन्होंने जो बोल रहे कि अभी उन्होंने पेमेंट कर दिया है, अगर आपने अभी पेमेंट किया है तो थोड़ी देर में आपको जो है उधर से कॉल बैक या फिर आपको मैसेज मिल जाएगा। और अगर टाइम हो गया है तो आप मुझे नंबर बता दो कि लास्ट नंबर जो है किस पे किया है, तो मैं पर्सनली इसको देख लूँगी, वैसे आपको मिल जाएगा। मैम असेसमेंट फॉर लर्निंग बीएड सेकेंड ईयर, वो कल अभी है ना, टाइम करेंगे, आज तो हम सिर्फ इसको डिस्कस कर ले। चलिए आगे चले। तो ये आप लोग का 3 में से जो है मुस्लिम, बुद्धिस्ट और वैदिक में से एक आएगा। ज्यादातर वेदांत एक आता है, वेदांत का भी मैंने क्वेश्चन डाला होगा, वो क्वेश्चन भी जो है इसमें नॉलेज एंड करिकुलम में पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, शिक्षा की विभिन्न अवधारणाएं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का रहेगा, एजुकेशन किसे कहते हैं, शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझाइए। और दूसरा आप लोग का शिक्षा और दर्शन में पूछता है, शिक्षा और दर्शन का संबंध, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। इसको 2-3 तरीके से पूछ सकता है आप लोगों का। देखो लेकिन एक बात बता दूं, शिक्षा और दर्शन और ये जो शिक्षा वाला है ये सभी यूनिवर्सिटीज में नहीं दिया हुआ, किसी किसी में है किसी में नहीं है। तो जहां पे है वहां पे देखना कि अगर आप में ये चैप्टर है दर्शन और शिक्षा का तो 100% फिक्स आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं है तो फिर इसको छोड़ दोगे। तो यहाँ पे शिक्षा और दर्शन का जो है 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक पूछता है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, समझाएं, तो वो इसमें भी आंसर सेम जाएगा। और रिलेशन से पूछेगा तो भी आपका आंसर सेम जाएगा। नाउ नेक्स्ट आ जाओ, अरविंद घोष। अरविंद घोष का जीवन परिचय है। देखो जैसे मैंने ऊपर में आपको 4 बताया है, अगर वो कर लोगे तो ठीक है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी, अरविंद घोष का अगर मैंने नाम डाला है तो जाहिर सी बात है कुछ यूनिवर्सिटी को ध्यान में रख के डाला होगा। तो कुछ यूनिवर्सिटीज का नाम मैं बता रही हूँ जहां पे अरविंद घोष का जो है जीवनी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो वो आप लोग सुन लो। अरविंद घोष का जीवनी जो है सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो आप लोग का अवध यूनिवर्सिटी है। तो अवध यूनिवर्सिटी का तो अगर पूछा जाएगा तो ये अवध यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर में है, तो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट करेंगे। दूसरा जो है ये अरविंद घोष का पूछा जाता है बिहार की यूनिवर्सिटीज में। बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज में ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन मैं जिसका नाम लेने वाली हूँ वो सुन लेना। बीआरबीयू का नाम जानते ही हो, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर एलएनएमयू है। ये सब इधर वाली जितने यूनिवर्सिटीज हैं साइड के, इस साइड के, उसमें जो है अरविंद घोष का थोड़ा सा नाम ज्यादा आता है। तो ये 3 यूनिवर्सिटीज वाले एकदम स्पेशली, अवध यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर में, नॉट सेकेंड ईयर। अवध यूनिवर्सिटी का नॉलेज एंड करिकुलम फर्स्ट ईयर में है ये। और ये तीनों यूनिवर्सिटीज में जो है थोड़ा सा ज्यादा ही अरविंद घोष का जीवनी आता है, तो ये आप लोग देख लोगे। अदरवाइज बाकी जो यूनिवर्सिटीज वाले हैं वो 4 आप लोग को जो मैं बता रही हूँ वो करोगे। अरविंद घोष का कर लोगे तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर आप छोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट आपका आ जाओ वाद में, यथार्थवादी शिक्षा के उद्देश्य। मैंने आप लोग को वाद के बारे में 2 मिनट रुक जाओ बाबा, मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी, अभी पहले इसको हम कंप्लीट कर ले। ठीक आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, मेरे ध्यान में भी आ रहा है, लेकिन होता नहीं कि एक वर्ड का आंसर है तो मैं समझा दूं, थोड़ा सा समझाने वाला जो है क्वेश्चन है आपका। यथार्थवादी शिक्षा उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम,
यथार्थवादी के साथ साथ आप लोगों को आदर्शवाद का भी करना है, आदर्शवादी के बारे में भी कर लोगे, ठीक है। यथार्थवाद और आदर्शवाद दो कर लेना है। ये मैंने आप लोगों को 4 बजे क्लास में करवाया है, इवन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर कंबाइन करके ये क्लास करवाया था। चारों वाद कंप्लीट है, तो इन 4 वाद में से ये 2 वाद को मैं ज्यादा बता रही हूँ कि ये बिल्कुल है, कर लेना। आ जाओ लास्ट, मैंने क्या बताया था भाई, वेदांत दर्शन के बारे में। देखो वेदांत दर्शन जैसे मैं बता रही हूँ, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज की ये फेवरेट वाला है, एकदम फेवरेट वाला, पकड़ के रखता है, यूनिवर्सिटी जाने नहीं देता है। इसमें से आप लोग का सबसे पहले जो है आगरा यूनिवर्सिटी आता है। वेदांत दर्शन सबसे ज्यादा आगरा यूनिवर्सिटी में पूछा जाने वाला है। अगर डिस्क्रिप्टिव होता है तो वेदांत दर्शन आपको देखना पड़ेगा। दूसरा जो यूनिवर्सिटी है, मतलब है, वेदांत दर्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉलेज एंड करिकुलम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा अगर मैं बात करती हूँ तो बिहार की यूनिवर्सिटीज के लिए बात कर लूँ, बिहार की यूनिवर्सिटीज में जिसका भी एग्जाम नहीं होने वाला है, जब होगा तो पीपीयू है, एकेयू है, इधर वाली यूनिवर्सिटीज जो है, ठीक है, एकेयू है, फिर मगध है, ये सभी यूनिवर्सिटीज में वेदांत दर्शन थोड़ा सा रहेगा। तो ये वेदांत दर्शन आप लोगों का जो है पूछा जाएगा, तो आपको देखना है, इसको करना है। और बाकी और यूनिवर्सिटीज में जो मैंने क्वेश्चन बताए वही है। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और मैं बता देती हूँ, वो कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग एक क्वेश्चन जरूर करना, 12 नंबर में डाल रही हूँ, ज्ञान और सूचना में डिफरेंस क्या है भाई, ज्ञान और सूचना में अंतर। ये क्वेश्चन जो देखने को मिलता है, ये सीसीएस सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट को ज्यादा मिलेगा, में अंतर, ठीक है। एक ये देख लेना, अभी मेरे दिमाग में आ गया। अब जब कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही कर लें। तो ये ज्ञान और सूचना में अंतर सभी यूनिवर्सिटीज में है, ज्यादातर सीसीएस के लिए है, मैं बता दे रही हूँ, अदरवाइज सभी यूनिवर्सिटीज में है। एक और क्वेश्चन कर लोगे, जैसे मैंने बताया ना कि ज्ञान वाला टॉपिक ऐसा है कि उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो उस पर थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। और आप लोगों का जो है, एक आप लोगों का आ जाएगा पाठ्यक्रम, तो जितना मैंने बताया है, सिद्धांत और जो है आप लोग का प्रोसेस, वो दोनों कर लोगे तो फिर उसमें कुछ नहीं है। हाँ, टाइप्स ऑफ करिकुलम, टाइप्स ऑफ करिकुलम, इसको जो है हम लोग पाठ्यक्रम के प्रकार कह सकते हैं, है ना। पाठ्यक्रम के प्रकार ये करना। अब इसमें मैं बताती हूँ, कुछ यूनिवर्सिटीज में इसके जो प्रकार हैं, जैसे कोर करिकुलम होता है, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होता है, ये सभी करिकुलम ना आप लोगों को शॉर्ट में भी निकाल करके पूछ देता है, नोट्स लिखने को दे देता है। तो ये करिकुलम वाला पार्ट जो है आपको, या तो अगर ऐसे पूछेगा कि पाठ्यक्रम के प्रकार कौन कौन से हैं बताएं, तो वो तो आप पूरा पाठ्यक्रम का प्रकार 5 है, तो कम से कम 2-3 एक्सप्लेन कर दोगे तो हो जाएगा। और अगर आप लोगों का जो है अलग अलग पूछे, कहीं कहीं पे आपको पूछ देगा कि कोर पाठ्यक्रम क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में बताओगे। या फिर आपका पूछ देगा कि बालक केंद्रित जो चाइल्ड सेंटर्ड होता है करिकुलम क्या है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है, ये इस तरह के अगर पाठ्यक्रम पूछेंगे तो फिर आपको अलग अलग बताना पड़ेगा, तो उसका डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। नॉलेज एंड करिकुलम थोड़ा सा फिलोसफिकल जो है ये बुक है, तो फिलोसफी को ध्यान में रखते हुए भी आपको ध्यान रखना होगा। ज्ञान से क्वेश्चन फिक्स है, करिकुलम से क्वेश्चन फिक्स है। ये मैं टोटल आप लोगों को जो है 13 से 14 13 क्वेश्चन दे रही हूँ, ये 13 क्वेश्चन आप लोगों को करना है। इसके अलावा जो है इसमें और भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको करना, लेकिन पहले ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद, ये जो 13 क्वेश्चन आज आपको मैंने बताया है, ये 13 के 13 क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, तो अब नहीं बोलूंगी मैं कि भाई आप 90% लेकर आ जाओगे, लेकिन इतनी तो गारंटी है कि 70% से अबव मार्क्स आएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे। अब क्या टॉपिक जो है उसका वही तो पूछेगा ना, टॉपिक से बाहर तो नहीं पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन कर लेना, इसके बाद जो एक्स्ट्रा करना होगा कर लेना। इसके अलावा अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है तो आप नोट्स ले लो, नोट्स से पढ़ के अपना कर लो। ज्यादा जिनके पास टाइम नहीं है वो उसमें गेस क्वेश्चन दिया रहता है, गेस क्वेश्चन देखो और पीडीएफ में से रट जाओ। पीडीएफ अगर पूरा कर जाते हो तो फिर उसके बाद तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई मॉडल पेपर लेना है, ना ही कोई गेस्ट पेपर लेना है। फिर मैं श्योरिटी दे रही हूँ कि फिर आपको कहीं से कुछ नहीं लेना है।